यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द होने के बाद हजारों कार्यरत शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 4 साल से नौकरी कर रहे इन शिक्षकों का भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद कम से कम 19,000 शिक्षकों को पद छोड़ना होगा। हालांकि सरकार ने ये भरोसा जरूर दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, मगर सवाल उठता है कि आखिर कैसे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द। अब क्या निकलेगा समाधान? नौकरी कर रहे शिक्षकों का क्या होगा? क्या बदल पाएगा भर्ती का विधान? यूपी हाईकोर्ट के एक फैसले ने यूपी प्राइमरी स्कूलों में नौकरी कर रहे करीब 19,000 शिक्षकों की सांसें अटका दी हैं, क्योंकि अब 69,000 भर्ती परीक्षा के तहत जिन लोगों को नौकरी मिली थी, उनकी मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनेगी। जाहिर है, जब मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनाई जाएगी और आरक्षण के हिसाब से बनेगी, तो ऐसे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकनी तय है, जिनका चयन पुरानी मेरिट लिस्ट के हिसाब से हुआ है। सवाल ये है कि क्या फिर बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है? 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच जो फैसला आया है, उस पे अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर कल जो शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा है, उन्होंने बैठक की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मसले पर बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि 20,000 के बाद में जो लोग की ज्वाइनिंग हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह, खास करके जो जनरल वर्ग है उनके लिए। हमारे साथ बात करने के लिए विनय जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? अगर ऐसा होता है तो 6 से 7,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी तो नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। ये जो मामला था, ये इसमें जिस समय इसकी नियुक्ति हुई थी, ये नियुक्ति जब ये एडवर्टीजमेंट निकला था तो उस समय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी। उसके बाद ये चेंज इसमें हुआ था। इसमें कुछ कोटे का था, उसका पालन नहीं किया गया। कुछ बातें ऐसी आई थी कि जिसमें कुछ हजार ऐसे थे कि क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे 65% मेरिट गई, उन परिस्थितियों में जो कोटे के लोग हैं, अगर वो भी उसके जनरल कैटेगरी बराबर आ जाए तो जनरल कैटेगरी उनको गिनना चाहिए, ये ऐसा बताया गया था। और कोटे का जो पूरा पालन होना चाहिए वो नहीं किया गया। और उसमें उन परिस्थितियों में बहुत सारे ऐसे जनरल कैंडिडेट हैं जिनकी नौकरी, लगभग 6,000 टीचर्स ऐसे इनकी नौकरी जा रही है। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि ये टीचर्स वेल क्वालिफाइड थे, टेट क्वालिफाई किया, पूरा इनका प्रॉपर नॉर्म्स जो होते हैं उसको अपनाया, इनका चयन हुआ, चयन होने के बाद नौकरी में है। तमाम ऐसे टीचर्स हैं कि जिनको नौकरी में आने के बाद शादी लगी थी, किसी महिलाएं थी उनकी शादी हुई, पुरुष से उनकी शादी हुई। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक, मेरी जानकारी में भी है कि जिन्होंने इस नौकरी में आने के बाद बहुत सारा हाउसिंग लोन ले रखा है या कुछ और ले रखा है। अचानक इन परिस्थितियों में 3 महीने बाद अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो बहुत विषम परिस्थितियां होंगी।